एक भक्तपुर नाम का गांव हुआ करता था। भगतपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक अंबिका नामक लड़की अपनी माँ हेमलता के साथ रही थी। अंबिका के पिता की कुछ महीनों पहले ही बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। एक दिन की बात है। हेमलता अंबिका से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए अब कहीं हफ्ते होने आए हैं। हमारे पास जो भी बचे कुच्चे पैसे थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पर माँ, अब हम करेंगे भी क्या? कैसे हम हमारा गुजारा करेंगे? बेटा, तुम्हारे हाथ से बने हुए कबाब पाव काफी मजेदार होते हैं। क्यों ना हम गांव में कबाब पाव का धंधा शुरू करें। वाह माँ, ये तो काफी अच्छा उपाय है। इसे तो हमें कोई मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। पर माँ, हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? गांव का जमींदार तुम्हारे पिताजी के काफी अच्छे दोस्त थे। मैं उनसे कुछ पैसे ले लूंगी और जल्दी ही मैं ब्याज सहित उनको उनके पैसे दे दूंगी। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। हम कल से ही कबाब पाव बेचना शुरू कर देंगे। हेमलता गांव के जमींदार के पास से कुछ पैसे उधार ले आती है और दूसरे दिन से ही दोनों माँ बेटी कबाब पाव बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन हेमलता की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। माँ, माँ आप ठीक तो हो? आप ऐसे सोए क्यों हो? बेटा, मेरी हालात आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं कुछ देर आराम करूंगी तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। आज तुम्हें अकेले ही ठेला लगाना होगा। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। अंबिका गांव में कबाब पाव बेचने चली जाती है। अंबिका के कबाब पाव गांव में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। उसी समय गांव में एक मोहनदास नाम का आदमी अंबिका के ठेले के पास अपना राजमा चावल का ठेला लगाता है और अंबिका से कहता है, ए लड़की, चल यहाँ से अपना ठेला लेकर। यहाँ मैं पहले से अपना राजमा चावल का ठेला लगाता हूँ। कुछ समय के लिए मैं दूसरे गांव क्या चला गया। तूने तो मेरे जगह ले ली। अगर तुम भी यहाँ ठेला लगाओगी तो मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। भैया, मेरी माँ आज बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मेरी माँ को अस्पताल ले जा सकूं। अगर मैं यहाँ धंधा लगाना बंद करूंगी तो हमारे खाना खाने के भी पैसे नहीं आएंगे। देख लड़की, यह सब मैं नहीं जानता, पर कल से तू यहाँ ठेला नहीं लगाएगी। पर दूसरे दिन भी अंबिका उसी जगह ठेला लगाती है। मोहनदास गुस्से में कहता है, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने वापस यहाँ ठेला लगाया। देखिए भैया, आपको जो करना है कर लो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ ही ठेला लगाऊंगी। धीरे धीरे मोहनदास के ठेले पर ग्राहक आना बंद हो गए थे, क्योंकि अंबिका के कबाब पाव मोहनदास के राजमा चावल से बेहतर थे। ये लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे कुछ तो करना होगा इस लड़की का, वरना अब जो एक दो ग्राहक आते हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, इसके कबाब पाव में कुछ मिला देता हूँ, जिसे गांव के लोग इसके यहाँ आना ही बंद कर देंगे। फिर तो गांव वाले सिर्फ मेरे यहाँ आएंगे और मेरा ठेला भी इसके जैसा चलने लगेगा। मोहनदास को मौका मिलते ही जमीन पर पड़े कुछ कीड़े उठाकर अंबिका के कबाब पाव में डाल देता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक अंबिका के ठेले पर आता है और कहता है, अरे ओ बहन, जरा एक प्लेट कबाब पाव दीजिए तो। ठीक है भैया, सिर्फ 2 मिनट ठहरिए। मैं अभी गर्मा गर्म कबाब पाव देती हूँ। अंबिका कबाब पाव ग्राहक को देती है। काफी भीड़ होने के कारण अंबिका का ध्यान उन कीड़े पर नहीं पड़ता। अरे अरे बहन, ये क्या दे रही हो तुम? इसमें तो कीड़े हैं। अरे, एक कीड़े कहाँ से आए? मैंने तो काफी अच्छे कबाब पाव बनाए थे। ग्राहक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल जाती है और कोई भी अंबिका के ठेले से कबाब पाव नहीं खरीदता था। अब अंबिका दूसरे जगह अपना ठेला लगाती थी। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब अंबिका के थैले पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे काफी जोरों की भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम मुझे तुम्हारे ये कबाब पाव खिला सकते हो? ठीक है दादी माँ, वैसे भी मेरे थैले पर अब कोई ग्राहक आते नहीं। ये सब मैं फेंक दूं इसे, अच्छा आप खा लीजिए।
अंबिका वो बूढ़ी औरत को कबाब पाव देते हैं और वो बूढ़ी औरत छक कहती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी दिनों की भूख मिटाई। देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, पर ये एक मसाला है। ये मसाला कोई साधारण मसाला नहीं है। ये एक स्वाद से भरा जादुई मसाला है। तुम अपने कबाब पाव में डालो, गांव वाले वापस तुम्हारे यहाँ ही आएंगे। अंबिका वो मसाला ले लेती है। दूसरे दिन से वो मसाले अपने कबाब पाव में डालकर बेचने लगती है और उस दिन से वह अंबिका का कबाब पाव वापस पहले जैसा बिकने लगा था। अंबिका के नेक कर्म और अच्छाइयों की वजह से वो जादुई दादी ने उसे अपना जादुई मसाला दिया था।